नमस्कार। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना 4th चैप्टर समतल में गति, जिसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर्स क्या होते हैं, अदिश और सदिश में क्या अंतर होता है, वेक्टर्स के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, समानांतर विस्थापन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले जाके उस वीडियो को देखो, ठीक है। और आपके वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं आज हम देखेंगे कि दो वेक्टरों को जोड़ा कैसे जाता है। आज हमारा हेडिंग है दो वेक्टरों को जोड़ना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हमारे दो मेथड्स होते हैं। पहला हमारा होता है ज्यामितीय विधि से, ज्यामितीय या ऐसे कुछ कहते हैं ग्राफी विधि। इंग्लिश में से कहते हैं जियोमेट्रिकल। और ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड। दूसरा हमारा होता है गणितीय विधि। इसे हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड। तो ये हुआ हमारा नंबर 1। नंबर 2, आज हम कंसंट्रेट करेंगे अपने ज्यामितीय ग्राफी विधि पे। ज्यामितीय ग्राफी विधि हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला त्रिभुज विधि, त्रिभुज विधि जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रायंगल मेथड। दूसरा हमारा होता है समानांतर चतुर्भुज विधि, चतुर्भुज विधि। इंग्लिश में से कहते हैं समानांतर चतुर्भुज को कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मेथड। तीसरा हमारा होता है बहुभुज विधि, बहुभुज विधि, और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं पॉलीगन मेथड। दो वेक्टरों के जोड़ने से पहले, जोड़ने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि हमारे जो दोनों वेक्टर हो वो समान हो। वेक्टर अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर हमने कोई वेक्टर वेग लिया है, एक ए वेग है, तो बी भी वेग ही होना चाहिए, तभी आप उन दोनों को जोड़ सकते हो। वेग या बल को आप साथ में नहीं जोड़ सकते। बल को साथ में जोड़ोगे, वेग को साथ में जोड़ोगे, विस्थापन को साथ में जोड़ोगे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, केवल उन्हीं वेक्टरों को जोड़ा जा सकता है जिनकी प्रकृति समान हो। अब अगर हम बोले कि हमारे पास मान लो कि एक वेक्टर ए है, ये तो पता है ना, आपको बताया था। ए हमारा क्या क्या प्रदर्शित करता है? परिमाण, मात्रक और साथ में दिशा भी दी हुई है, ठीक है। दूसरा वेक्टर हमने मान लिया बी है। इसका परिमाण कितना होगा? परिमाण को हम ऐसे दिखाते थे ना मोड में, और ये जो एरो है ये दिशा को दिखाता है। वेक्टर बी का परिमाण कितना होगा? ये। अगर ये दोनों वेक्टर समान प्रकृति के हैं, हमने माना कि ए और बी हमारे दोनों वेग के वेक्टर हैं, तो इनका जोड़ हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो जो ये वेक्टर आर है ये दिखाता है हमारे परिणामी वेक्टर को। तो वेक्टर आर क्या है? परिणामी वेक्टर। इन दोनों का जोड़ के ये वेक्टर आया है, जिसे नाम दिया जाता है परिणामी वेक्टर। आर से दिखाते हैं क्योंकि इंग्लिश में से क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम अपने वेक्टरों का जोड़ करेंगे, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तो परिणामी वेक्टर को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टरों के योग के ज्यामितीय विधि का हमारा पहला प्रकार है त्रिभुज विधि। ये हमारी क्या कहती है? यदि दो वेक्टर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, यदि दो वेक्टर किसी त्रिभुज की
दो भुजाओं को प्रदर्शित होते हैं। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी को प्रदर्शित करती है। आइए समझते हैं कैसे। तो हमने ये कह दिया कि हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, इसका कोई निश्चित परिमाण है। दूसरा हमने कह दिया कि हमारे पास कोई वेक्टर बी है एस, जो कि एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रहा है। ये हमारी क्या हो गई, एक्स अक्ष, ये वेक्टर बी। इन्होंने कहा इन दोनों वेक्टर का योग करना हमें त्रिभुज विधि से। तो करते हैं। सबसे पहले लो वेक्टर ए, वेक्टर बी कैसे जोड़ना है वेक्टर ए की, शीर्ष से पूंछ, नोक से पूंछ। ये एक्स एक्सिस की दिशा में वेक्टर ए हमारा, एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो आपके पास, क्योंकि ये हमारा ग्राफिकल मेथड है, ग्राफी मेथड है, तो आप अपना चांद, डी और स्केल वगैरह सब यूज करेंगे। तो जितना कोण यहां दिया हुआ उतना कोण यहां नाप के आप अपना वेक्टर बी खींच दोगे, ये थीटा कोण पे। ठीक है, तो आपको दिखाना बस ए और बी है, पर नापने के लिए एग्जैक्ट कितना है आप अपने चांद का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे एक नोट आ जाता है हमारा कि जब वेक्टर ए और बी को आप जोड़ रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो नोक से पूंछ को मिलाना है, नोक से पूंछ को मिलाना है। कौन से वेक्टर के लिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जब हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका परिणामी वेक्टर। परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर आर, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। परिणामी वेक्टर आर के लिए हमेशा ध्यान रखो पूंछ से पूंछ, सिरे से सिरा, पूंछ से पूंछ, शीर्ष से शीर्ष, पूंछ से पूंछ, नोक से नोक मिलानी है। तो हमें क्या करना है, दूसरा नोट हमारा क्या हो जाएगा, पूंछ से पूंछ, या कोई भी एक चीज देख लोगे आप, नोक से नोक मिलाना है। किसके लिए, वेक्टर आर के लिए। ठीक है, यहां कंफ्यूज ना हो आप, इसे ये कह सकते हो वेक्टर ए एंड बी को जब आप मिला रहे हो तो नोक से पूंछ को मिला रहे हो, पर जब आप वेक्टर आर लिख रहे हो तो पूंछ से पूंछ, नोक से नोक मिला रहे हो। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है हमें, तो अब पढ़ो अपने नियम को। यदि दो वेक्टर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, यदि दो वेक्टर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो तीसरी भुजा परिणामी वेक्टर को प्रदर्शित करती है। अब हमें निकालना है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो केवल आर का परिमाण ही नहीं निकालेंगे, हमें आर की दिशा भी बतानी है। तो दिशा कैसे बताते हैं, वेक्टर आर की दिशा बताने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर आर और वेक्टर ए या वेक्टर बी, कोई सा भी जो आपका सूटेबल आपको लगता हो, जो आपको इजी लगता हो, उसके लिए हम अपना कोण निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम, वेक्टर आर तथा वेक्टर ए तो हम क्या करेंगे, वेक्टर आर तथा वेक्टर ए या वेक्टर बी के बीच का कोण, बीच का कोण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे हमने कौन सा कोण निकाला, हमने इसे माना कि ये हमारा निकाल दिया हमने अल्फा। तो ये क्या हो गया, वेक्टर आर वेक्टर ए की दिशा में अल्फा कोण बना रहा है। इसे कैसे लिखोगे, इसे हम लिखेंगे वेक्टर आर वेक्टर ए की दिशा में अल्फा कोण बना रहा है।
तो सीधी सी बात बोलने में कैसा हो जाएगा, वेक्टर आर फला कोण पे है वेक्टर ए से। मान लो अगर हमारा ये सपोज जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा ये आ गया 30 डिग्री, तो हम क्या कहेंगे उत्तर में कैसे लिखेंगे, वेक्टर आर वेक्टर ए से 30 डिग्री पर है। ठीक है, अब एक और दूसरी चीज लिखते हैं, देखते हैं क्या ये जरूरी है कि हम ए से बी जोड़े तब ये आ रहेगा, कोई बी से स्टार्ट करते बी से ए जोड़ना है तब देखते हैं क्या आता है। चलो ट्राई करते हैं, बी से ए जोड़ते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले वेक्टर बी ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रहा है वेक्टर बी, ये हो गया हमारा वेक्टर बी, थीटा कोण पे वेक्टर बी। अब वेक्टर ए क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और अब हमें जोड़ना है इसका पूंछ यहां से, तो जोड़ो, ये आ जाएगा हमारा वेक्टर ए, करेक्ट। इसे हटा देंगे इसे, परिणामी निकालना है, ये हो गया हमारा परिणामी। सही ड्रॉ करा परिणामी मैंने, ऐसे ऐसे फिर ऐसे नहीं, परिणामी क्या होता है उल्टी दिशा, ये पूंछ से पूंछ, नोक से नोक, इसे हमने प्रदर्शित कर दिया हमारे आर डैश से। ये क्या हो गया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यहां था ए प्लस बी। हमने क्या कहा था, आर तथा वेक्टर ए या वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे इजी होगा ना अगर हम बी और ए के बीच का कोण ज्ञात कर लें, तो हम यहाँ ऐसे बता देंगे कि भाई हमारा वेक्टर आर बी से इतनी डिग्री पर है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, आप ये दिखाई दे रहा है, अगर आपने स्केल से ये एग्जैक्ट नाप के बनाए हैं एग्जैक्ट कोण पे, तो जब आप वेक्टर आर और वेक्टर आर डैश को नापोगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों बराबर है, दोनों की लंबाइयां बराबर है। एक और चीज पे ध्यान दो, ये ऐसे ये ऐसे दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं है, ऐसे नहीं है, देखो ये वेक्टर आर ये वेक्टर आर समानांतर है ना एक दूसरे के, और दिशा भी दोनों की एक ही दिशा है। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, वेक्टर आर तथा वेक्टर आर डैश समानांतर है, समानांतर तथा समान लंबाई और समान दिशा में है, दिशा में है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा वेक्टर आर और वेक्टर आर डैश दोनों बराबर है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। ये हमारा कौन सा नियम कहलाता है, कर्म विनिमय का नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो आप ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, आंसर आपका हमेशा समान होगा। तो वेक्टर योग कर्म विनिमय के नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो योग हमारे हम ए और बी को किस क्रम में ले रहे हैं उस बात पर निर्भर नहीं करता। आप ए प्लस बी लो या बी प्लस ए लो, आपकी दिशा भी समान आएगी, आपका परिमाण भी समान आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है कि कौन सा वेक्टर पहले जोड़ना है, जिस भी दिशा में दिए हुए हैं, और जो आपको इजी लगे कि हाँ ऐसे हम इजीली इन्हें जोड़ लेंगे, उसी दिशा में आप जोड़ दो। बस आपको त्रिभुज के विधि में याद क्या रखना है कि जब वेक्टरों को जोड़ रहे हैं, जिन वेक्टरों को, उनमें हम क्या करेंगे, नोक से पूंछ, और परिणामी वेक्टर के लिए उल्टा, नोक से नोक, पूंछ से पूंछ हम जोड़ते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, इन्होंने हमें कहा कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इन्होंने कहा वेक्टर आरेख खींच के इनका योग प्रदर्शित कीजिए।
तो जोड़ दो ऐसे कैसे, ये बस यहाँ खींच दो, त्रिभुज विधि बन गई। करेक्ट और नॉट? अगर मैं ऐसे यहाँ पे ये खींच दू, ये है और ये वेक्टर बी दिया हुआ है और ये हमारा हो गया वेक्टर आर परिणामी। सही है? नहीं, गलत हो गया। क्या करते हैं, जब दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, एक का पूंछ और एक का शीर्ष, एक की नोक। यहाँ क्या है, दोनों की नोक जुड़ी हुई आपस में, तो गलत हो गया। ये तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल अभी बाद में करेंगे।